हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग लेशन पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट पे। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगी, लीवर फंक्शन टेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज। तो किस तरीके से लीवर फंक्शन टेस्ट को हम क्लासिफाई करेंगे, तो इसका आंसर डी, ऑल ऑफ अबव है। टेस्ट फॉर एक्सक्रीशन बाय द लीवर, इवेलुएशन ऑफ सिंथेसिस इन लीवर एंड इवेलुएशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अब जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जॉन्डिस कैन बी क्लिनिकली डायग्नोस्ड बाय द लुकिंग एट द। तो क्लिनिकली कैसे इसको डायग्नोस्ट करेंगे, तो इसका सही आंसर बी होगा, स्क्लेरा। स्क्लेरा का कलर क्या हो जाता है, येलो सा होने लगता है जब जॉन्डिस पेशेंट में होती है। तो ऐसे डिफाइन क्लिनिकली करते हैं। The next and third question is urine urobilinogen excreted per 24 hours under the normal circumstance is। इसकी सही आंसर क्या हो जाएगी, ए 0 to 4 mg per 24 hours। The fourth question is hemolytic jaundice। हेमोलाइटिक जॉन्डिस कब देखने को मिलेगी, जब फीकल यूरिनोबाइलिनोजेन इंक्रीज्ड होगा ब्लड में, तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस दिखने को मिलेगी। फिफ्थ, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या होता है, तो फीकल यूरिनोबाइलिनोजेन क्या हो जाती है, डिक्रीज्ड हो जाता है, कम हो जाती है। और जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो यूरिन बिलिनोजेन क्या हो जाती है, अब्सेंट हो जाता है। तो इसकी मैचिंग में सब जो सामने है वही आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेरिटेड डिसऑर्डर कॉज जॉन्डिस। इनमें से कौन सा ऐसे डिसऑर्डर है जो आपको जॉन्डिस कॉज करता है, तो इसकी आंसर हो जाएगी ए, क्रिगलर-नाज़र सिंड्रोम। क्रिगलर-नाज़र सिंड्रोम ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आपको विरासत में मिली हुई है, जो जॉन्डिस कॉज कर जाती है। जो क्रिगलर-नाज़र सिंड्रोम है ना, अ म्यूटेशन ऑफ UGT1A1 एक जीन होती है जिसके वजह से क्रिगलर-नाज़र सिंड्रोम हो जाता है। इसमें जो UGT1A1 जीन जो है वो क्या करती है, क्रिएट एंजाइम इन द लीवर एंड दैट ब्रेक डाउन इन द बिल्रुबिन एंड रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। द बिल्रुबिन क्या है, एक येलो सब्सटेंस है जो कि दैट फॉर्म व्हेन द रेड ब्लड सेल रीच द एंड ऑफ द लीवर लाइफ साइकिल। तो ये क्रिगलर-नाज़र सिंड्रोम है। अब हमारा एट्थ क्वेश्चन क्या है, तो एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेरिटेड लीवर डिसऑर्डर। इन चारों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो स्क्लेरोसिंग चोलेंजाइटिस, जो कि लीवर डिसऑर्डर जो इनहेरिटेड नहीं है। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, यूरिन यूरोबिलिनोजेन में बी इंक्रीज्ड इन। तो इनमें से किस में यूरिन यूरोबिलिनोजेन इंक्रीज्ड हो सकती है, ये इसमें से चारों ऑप्शन होगी या कोई एक आंसर होगा। तो ए हमारा क्या है, इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, जो लीवर है वो सही ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर रही है। और दूसरी बी क्या है, पार्शली डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, जो ब्लॉक्ड हो जाती है, जो बाइल डक्ट है स्टोन से ब्लॉक हो जाती है, जिससे वजह से डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। और जो सी है वो है हीमोलाइटिक डिजीज़। ये हीमोलाइटिक डिजीज़ किसको कहेंगे, तो ये एक न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इट मीन्स मेकिंग द इमेच्योर आरबीसी बनाने लगती है। तो इन तीनों का में से कौन सी आंसर होगी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन भी होगी, पार्शली डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा और हीमोलाइटिक डिजीज़ भी होगी। तो 10th क्या क्वेश्चन है, यूरिन यूरोबिलिनोजेन इज अब्सेंट। जो इसमें ऑप्शन क्या आ रही है, इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, ड्रग इंड्यूस्ड बाइल डक्ट इंजरी, कंप्लीट बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगी, कंप्लीट बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। The 11th question is if the hepatobiliary system is functioning, the fecal urobilinogen varies the directly with rate of। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिपैटोबाइलरी सिस्टम किसको कहेंगे, जिसमें द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट आता है। तो इसकी सही आंसर हो जाएगी ए, रेट ऑफ रेड सेल हीमोलाइसिस। 12th क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज द BSP रिटेंशन इज नॉट सीन। तो कौन सी आंसर हो जाएगी, गिलबर्ट डिजीज, या बी वायरल हेपेटाइटिस, सी टॉक्सिक हेपेटाइटिस, या डी डोबिन जॉनसन सिंड्रोम। तो इनमें से कौन सा BSF जिसमें रिटेंशन नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगी ए, गिलबर्ट डिजीज।
इसमें क्या होता है, जो लीवर है वो बिलिरुबिन का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं कर पाती है। ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें आप पेशेंट को आप देखोगे स्किन और आइज जो है वो येलो हो जाती है। 13 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉजेज फॉर इंक्रीज BSP रिटेंशन। तो ए हाई फीवर एवं 39 डिग्री सेल्सियस, बी एम्ब्लॉयडोसिस, सी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, या डी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस। इन चारों में से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एम्ब्लॉयडोसिस। एम्ब्लॉयड क्या है, तो द एम्ब्लॉयड इज बिल्ड अप प्रोटीन इन हार्ट, किडनी, लीवर और अदर ऑर्गन। एम्ब्लॉयड एक एबनॉर्मल प्रोटीन है जो यूजुअली प्रोड्यूस इन बोन मैरो एंड दे डिपोजिट इन एनी टिश्यू और ऑर्गेन्स। तो इसका सही आंसर बी। तो 14th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफैक्ट कैन इंटरफियर विथ BSP टेस्ट। तो प्रोटीन्यूरिया, ओबेसिटी, एसाइटिस या ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। अब देखते हैं 15th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। प्रोथ्रोम्बिन एंड एल्बुमिन कंसंट्रेशन इवेलुएट विच लीवर एक्टिविटी। तो क्या करती है ये, एक्सक्रीटर या सिंथेटिक या इंजाइमेटिक या नन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सिंथेटिक। तो आज टोटल 15th क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट डे भी टेस्ट पे ही क्वेश्चन रहने वाली है जिसमें लीवर और गॉल ब्लैडर का रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।